सभी मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें परिभाषा के रूप में जानना जरूरी है। जैसे हमको पढ़ना जरूरी है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक, ये तुम लोग को नंबर सिस्टम में बताए होंगे हम। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तुमको बताए होंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, इतना चीज को पहले हमको समझना नितांत आवश्यक है। ठीक, ध्यान रखना, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है। यानी 1 से शुरू होना और पॉजिटिव की ओर, धनात्मक की ओर अनंत तक जाने वाली संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, ये प्राकृत संख्या का समुच्चय। यानी प्राकृत संख्या कहां शुरू होती है, 1 से। अगर प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 लेके से डॉट 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 जहां तक है अनंत तक, यदि प्राकृत संख्या के समूह में 0 को जोड़ दिया जाए तो इस संख्या के समूह को सबसे छोटी आवाज संख्या 2, 2 के बाद 3 5 7 9 नहीं होगा 11 13 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या बड़ी बात है क्या है, वह संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और एक बात याद रखना, 1 से लेकर 100 तक कुल 25 गो अभाज्य संख्या होता है। कैसे होता है, 1 से 100 तक में कुल क्या अभाज्य संख्या है तो 25 गो। और इसके बाद क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, वह सभी संख्या जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब अनेकों संख्या से कट जाए, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ये बात याद रखना, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4। 3 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। 4 6 8 10 12 14, है ना, 16 18 20, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत। फिर आता है सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वे दो संख्याएं, मान लो ए और बी, वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। मतलब कोई भी दो संख्या, है ना, जिसका महत्तम समावर्तक 1 निकलता हो तो वह दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, कोई भी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक HCF 1 होता है उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर आता है पूर्णांक। देखो पूर्णांक इंटीजर्स आसान है, नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक। यानी पूर्णांक माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। याद रहेगा। और परिमेय संख्या, ये तो परिमेय भी, पहले परिमेय समझ लो। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, मतलब नीचे का मान 0 नहीं हो, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान 0 नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय। यानी जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q का मान 0 नहीं हो, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 2 क्या है तो परिमेय है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 4/2। 7 क्या है तो परिमेय, क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं 14/2, है कि नहीं। तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी क्या है, परिमेय संख्या है। और ठीक इसका उल्टा, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह सभी कहलाएगा अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। याद रहेगा। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता वो सभी अपरिमेय संख्या, जैसे √2 √3 √5 √6 √7 √8, सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तक में सब समझ में आया बात। फिर समझो, प्राकृत संख्या
वह संख्या जो गिनती के रूप में प्रयोग होता है और 1 से प्रारंभ होता है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक प्राकृत संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या में जब गिनती 0 से शुरू हो तो वह पूर्ण संख्या का समुच्चय कहलाता है। मतलब 0 से प्रारंभ होना और पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाना, ये सभी कहलाता है पूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब है 0 1 2 3 4 5 सभी क्या है? पूर्ण संख्या है, पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं। ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या जो है 1 से लेकर 100 तक में 25 गो है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितना है? 25। याद रखना 1 से 25 तक में 9 गो अभाज्य संख्या होता है। 25 से लेकर 50 तक, 25 से 50 तक में 6 गो अभाज्य संख्या है ना। गिनती जब करोगे 1 से 25 तक तो 9 गो मिलेगा तुमको अभाज्य संख्या। 25 से 50 तक में तुमको 6 गो मिलेगा अभाज्य संख्या, और 50 से लेकर 100 तक में तुमको मिलेगा 10 गो अभाज्य संख्या, और कुल मिला के 25 गो संख्या होता है 1 से 100 तक में। ठीक है। इसके बाद भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जिसमें 1 से अधिक गुणनखंड होता है, मतलब जिसमें अनेकों संख्या से भाग लग जाए, 2 से लग जाए, 3 से लग जाए। इसलिए देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 4 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा। 6 3 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा। 8 है ना, इसलिए क्या है? भाज्य संख्याएं। ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सह अभाज्य किसे कहते हैं? तो कोई भी दो संख्या जिसका HCF मतलब महत्तम समावर्तक 1 होता है, तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या। इंटीजर्स पूर्णांक किसे कहते हैं? तो नेगेटिव मान और पॉजिटिव मान तथा 0 के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जो है नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कभी भी दशमलव में पूर्णांक नहीं होता है, याद रखना। पूर्णांक कभी भी दशमलव में नहीं होता है। नाम ही जब पूर्ण अंक, चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, लेकिन पूर्ण होना चाहिए। पसंद है? पूर्णांक। अपरिमेय किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। 8 क्या है? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? नहीं ना? ठीक, चलो अब सवाल पर। अध्याय 14 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन तुम्हारा कहता है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक। तुम लोगों को बताए थे कि ऐसा जब रहे तो देखना जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक कहलाएगा। ऐसा कौन सा अंक है, जब हम पढ़ेंगे तो गौर करना, ऐसा कौन सा अंक है जो बार बार बोला जा रहा है, यानी रिपीट ज्यादा बोला रहा है। ऐसे भी दिख रहा है 7, देखो 1 2 3 बार 7 है, और कोई भी संख्या 3 बार नहीं आया है, सबसे अधिक 7 ही आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या होता है? बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है तुम्हारा 3 5 2 5 7 5 8 5। देखो बार बार हम क्या बोल रहे हैं? 5। तो का बहुलक क्या हो जाएगा? सिंपल में परिभाषा याद रखना, जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या कहलाता है? बहुलक। तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका? 5। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3, किसी बारंबारता का बहुलक का मान होता है वही सबसे अधिक बारंबारता, तो क्या हो जाएगा उत्तर? अधिकतम बारंबारता का मान क्या हो जाएगा? यानी किसी बारंबारता में अधिकतम
अधिकतम बार आए हुए अंक ही, या आया हुआ अंक ही, अधिकतम बार आया हुआ अंक ही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता मान। क्वेश्चन नंबर 4, 130313 का बहुलक क्या होगा बताओ, 3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका ये पूछ रहा है। अब देखो, अब यहां कंडीशन समझो। जब आंकड़ा इस रूप में लिखा रहे और इसका निकालने के लिए कह दे क्या चीज, माध्यिका, तो सिंपल में याद रखना कि जब आंकड़ा वर्गीकृत न रहे, तो अवर्गीकृत है नहीं, तो इसको सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। मतलब बढ़ते क्रम में इसको पहले लिख लेंगे। तो पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा वाला 1, यानी आंकड़े का आरोही क्रम। तो लिखा पहले हो जाएगा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा हो गया। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7, n का मान कितना हो गया, 7। और ये लिखेंगे जो क्या है, 7 क्या है रे, 7 क्या है, जो विषम संख्या है। लिख दिए। और याद रखो, फॉर्मूला लोग लिखवा दिए थे कि जब n विषम संख्या हो तब माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर n+1/2 पद। तो n का मान 7, 7 जोड़ 1 8/2 पद, तो 8 का आधा 4वां पद। अब जो आरोही क्रम लिखे हो ना, इसमें देखो चौथा पद में कौन सा है, 1 2 3 4 कितना है, यही तुम्हारा क्या हो गया। और अगर n जैसे विषम संख्या आया तो ये सूत्र लगा। अगर मान लो n सम संख्या होता, मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वो संख्या अगर रहता तो माध्यिका निकालने का सूत्र हो जाता n/2 पद, और प्लस हो जाता n/2 + 1 पद, अब बटे कर देते 2। बस इसी को हल कर लेते तो आंसर निकल जाता। आए समझ में, ये कंडीशन निकालने का माध्यिका। देखो आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है तुम्हारा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। देखो पूर्ण संख्या आ गया ना। अब याद करो, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सब ना होता है। हमको कह रहा है प्रथम 5, तो 1 2 3 4 5 को पूर्ण जैसे छोड़ दो, इतना का हमको क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। मतलब इस सब को जोड़ दो, सबको जोड़ दो, अब 5 को है तो 5 से भाग दे दो। 4 3 7 2 9 1 10, 10/5। देखो उत्तर 2 दिया है। आया समझ में, परिभाषा काम आया कि नहीं आया। अगर तुमको पते नहीं रहेगा कि पूर्ण संख्या होता क्या है तो कैसे निकाल पाओगे। समझ में आया बात। कह रहा था कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा, तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, तो पहले हम 5 को पूर्ण संख्या लिख देते हैं। तो 0 1 2 3 4, 5 को पूर्ण गया। अब इसका हमको माध्य निकालना है, तो माध्य का सूत्र होता है कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबको जोड़ दिए, 5 को है तो 5 से भाग दे दिए, तो सबको जोड़ने पर आता है 10, अब बटे 5 कट के हो गया 2। उत्तर हो गया क्या, 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है तुम्हारा प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या। देखो आ गया। अब प्राकृत संख्या याद करो, प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है, 1 2 3, लगातार 3 को ना कह रहा है, हमको कह रहा है प्रथम 3 को का माध्य निकालना है। तो पहला 3 को लिख दिए, और इसका माध्य निकालना है अगर हमको, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़े की संख्या। तो तीनों को जोड़ दो, कै गो है, 3 को से भाग दे दो। तो 3 2 5 1 6, तो 6/3, 3 दूना, देखो उत्तर 2 दिया है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। डेफिनेशन कितना महत्व रखता है, समझ में आ रहा है ना बात। क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें कहता है तुम्हारा कि संचयी बारंबारता, देखो याद रखना, संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं रे? त्वरण। त्वरण, त्वरण नहीं, त्वरण तो एक्सेलरेशन साइंस में हो गया, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते। देखो दिया नहीं दिया है, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि 13 और 19 का समांतर माध्य क्या है? सिंपल बात, जिसका पूछेगा दोनों को जोड़ दो और दूसरे भाग दे दो। 13 और 19 को जोड़ो, माध्य क्या हो जाएगा? तो माध्य हो जाएगा 13 और जोड़ 19 और बटे 2, तो 13 और 19 मिला के 32 नहीं रे, अब बटे 2 कट के 16। देखो है उत्तर 16। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है तुम्हारा कि यदि, देखो ध्यान से समझना, अब 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य, इसका माध्य दिया हुआ है कितना? 6। माध्य कैसे निकलता है बताओ? माध्य जैसे ये सब अंक दिया है 3, 4, 5, 17 और x, इतना का माध्य है 6, तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? कुल आंकड़े का योग। तो सबको जोड़ो पहले, अब बटे कुल आंकड़े की संख्या, तो कैट हुआ 1, 2, 3, 4, 5 गो है, तो 5 से भाग दो, ये नहीं इसका माध्य 6 हुआ। पसंद आया? तो कितना हो जाएगा? 17, 3, 20, 5, 25, 4, 29 जोड़ x, ये ना हुआ 29 जोड़ x, अब बटे कितना? 5 बराबर कितना दिया है? 6। नीचे में क्या होगा? इतना गुना 1 करेंगे तो यही रह जाएगा 29 जोड़ x बराबर 6 पंचे 30, x का मान 30, इधर प्लस 29 क्या जाएगा? माइनस 29, x का मान। देखो एक दिया आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? आया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है तुम्हारा कि यदि 1, 4, x, 5 और 12 इतना का माध्य 7 है, इतना का क्या दिया है? माध्य दिया है 7। सबसे पहले हमको x का मान निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल आंकड़े का योग बटे आंकड़ों की, तो सबको जोड़ दो। अब कैट हुआ 5, तो 5 से भाग दो, ये ना माध्य हुआ, बराबर 7 दिया है। तो 12, 4, 16, 1, 17 और 5, 22, 22 जोड़ कितना? x, इतना योग हो गया कुल आंकड़े का। अब बटे कितना? 5 बराबर कितना दिया है? नीचे से तो क्या 1, इतना गुना 1 करोगे तो 22 जोड़ x बराबर 17, 7 बचे 35, तो x का मान 35, इधर प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 22, x का मान 35 में से 22 घटाओ 13 है कि नहीं? आंसर देखो तो, बात समझ में आया कैसे हल हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 2, सुनने ध्यान से, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक। देखो बोलने पर भी याद हो जाएगा। 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 बार बार क्या आ रहा है? 2, तो बहुलक क्या हो जाएगा? हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है तुम्हारा कि P, Q और R का गणितीय माध्य निकाल। देखो हमको निकालना है P, Q और R का माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो P जोड़ Q जोड़ R बटे हो जाएगा 3। देखो आंसर है इतना। कोई दिक्कत? जिसको नोट करना है फटाफट नोट करो, जो भी नोट करना है। 14 नंबर कहता है क्या? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। देखो ये बात, पहला 5 प्राकृत संख्या को माध्य निकालना है। माध्य निकालना है किसका? पहला 5 को प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, देखो 5 को पुड़ गया। इतना का माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़े की संख्या। था 5 को है तो 5 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15 अब बटे 5, 5 दिया। देखो माध्य 3 दिया आंसर। आया समझ में कि नहीं? अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, चर मान। देखो मान तुमको दिया हुआ है 2, 3, 4, 3, 5, 3,
1 2 3 का बहुलक क्या होगा? का बहुलक, ध्यान से देखो, 3 कई बार आया है? 1 2 3 4 बार आया है। अब 5 कई बार है? 1 के बार है ना? 4 भी 1 के बार है। बहुलक सबसे अधिक 3 है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 3। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या कहलाएगा? बहुलक। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहता है तुम्हारा कि चर मान, देखो यहां 5 3 8 2 और 4 की माध्यिका क्या होगी? फिर वही बता गया। माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या बोलना है? आंकड़ों का आरोही क्रम। जहां तुमको अवर्गीकृत आंकड़ा दिया रहे और माध्यिका निकालने के लिए कहेगा, वहां पहले आंकड़े का आरोही क्रम निकालो, बढ़ता क्रम निकालो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें? 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, इसके बाद 8 हो गया। अब गिनती करो कि यहाँ n कै बार है? n बराबर 3 2 5 5 है, तो क्या है? जो विषम संख्या है ना? और विषम संख्या होने पर माध्यिका बराबर क्या बताए थे हम? माध्यिका बराबर होता है n + 1/2वां पद। यानी कहने का मतलब n का मान 5, n का मान 5 है, तो 5 1 6 6 का आधा 3वां पद। ये ना हुआ? 1 2 3 कितना होगा आंसर? 4। कोई दिक्कत समझने में? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कहता है इसमें निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबार, देखो यहाँ चर दिया हुआ है, कितना कितना है? 3 5 7 और 11, और इसका बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता का मान है 2 3 5 9। संचयी बारंबारता जो होता है ना, संचयी बारंबारता, वो वास्तव में बढ़ते क्रम होता है। देखो 2 का 2 रह गया यहाँ पर, 2 और 3 5 5 5 10 10 9 19, ठीक। तो हमको पूछा 7 की संचयी बारंबारता कितना? 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कर रहा है आंकड़ा दिया हुआ है तुमको 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10, इतना का निकालना है हमको। क्या चीज? परिसर। क्या निकालने के लिए कह रहा है? परिसर। ये बहुत बार पूछा है, याद रखना। परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा घटा न्यूनतम सीमा, ठीक है। बड़का में से छोटका घटा दो, उसका परिसर निकल जाएगा। तो बड़का कौन है? सबसे बड़ा इसमें है 20, और सबसे छोटा कौन है इसमें? 2। देखो आंसर 18 दिया है। 18 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? देखो ऐसे दिया है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और इसका बारंबारता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बारंबारता। ये तुमको दिया हुआ है 15 20 25 15 45। हमको पूछ रहा है बारंबार बहुलक वर्ग, रे बहुलक वर्ग, ये ना पूछ रहा है। सिंपल में याद रखना, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। इसमें सबसे अधिक कौन है? 45। किसका है? 40 से 50। देखो आंसर दिया 40 से 50। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहता है तुम्हारा किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यिका के लिए, देखो याद रखना, बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य। यही सूत्र होता है। देखो इसमें कैसा है, किसमें है ये वाला? ए नंबर, सही हो जाएगा।
फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। उत्तर लिखना त्वरण से। त्वरण के द्वारा माध्यिका आलेखीय रूप से ज्ञात किया जा सकता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। किसको हम आलेख के रूप में नहीं निकाल सकते हैं? आंसर लिखना माध्य को। माध्य को आलेखीय रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। माध्य को आलेखीय रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मतलब त्वरण के द्वारा माध्यिका को आलेखीय रूप में ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन माध्य एक ऐसा चीज है जिसको आलेख के रूप में हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन माध्य ज्ञात नहीं कर सकते आलेख से। ठीक है।